नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शोर सक्सेस चैनल पे। आज मैं आपको ध्यान करना सिखाती हूँ। ध्यान कैसे करते हैं, चलिए मैं आज आपको ध्यान करना बताती हूँ। चलिए आप बैठ जाइए। सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन एक मुद्रा होती है, जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, ऐसे बैठना है। इसी मुद्रा में दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में करके बैठ जाइए। आप कहीं भी बैठ सकते हैं। आप बिस्तर पे बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, ज़मीन में बैठिए, कहीं भी बैठ सकते हैं। आप बैठ गए हैं तो आप अब आंखें बंद करिए। आंखें बंद करके, क्योंकि आंखें आप बंद करेंगे, आंखें हमारे दिमाग का द्वार हैं। दिमाग का द्वार है, आंखें हमारी दिमाग का द्वार हैं। इसलिए आंखों को अवश्य बंद करना है। आप अपनी आंखों को बंद करिए, फिर गहरी सांस लीजिए। आपको नासिका यानी कि नाक से गहरी सांस लेना है। गहरी सांस लेकर फिर आपको नाभि तक ले जाना है। नाभि तो आप लोग जानते हैं, नाभि तक ले जाना है। ऐसे करिए कि हरकत हो नाभि में, कि फूलने का जैसे महसूस हो कि नाभि तक सांस जा रही है। फिर नाभि से ही लेकर नासिका तक आप धीरे धीरे छोड़िए। फिर गहरी सांस लीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। फिर आप गहरी सांस लीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। इसी तरह क्रिया आप करते रहिए। आप देखिए, आपको सिर्फ सांसों के आने जाने का ध्यान रहे, आवागमन का। सांस आ रही है, जा रही है, उसके आवागमन को आप देखते रहें। सिर्फ उसी को देखते रहें। आप देखते 5 मिनट तक आप ऐसे ही करते रहें। फिर आप अपनी भ्रुकुटी सिंहासन दोनों भौहें के बीच में देखिए, क्योंकि वहाँ मेरी आत्मा होती है। हमारे शरीर, ये नश्वर शरीर की, ये कपड़ा युक्त शरीर जो है, इसकी आत्मा वहीं पर होती है। तो आप उसको देखिए और देखते जाइए। देखिए कि मैं आत्मा, जो मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा में समाई हूँ। ये ईश्वर का अंश है। ये आत्मा नहीं, ये ईश्वर का अंश है। इसीलिए इसे जब मैं इस ध्यान करती हूँ तो उस अवस्था में पहुँच जाती हूँ। मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, मुझे सिर्फ प्रेम, शांति, अंदरूनी खुशियाँ महसूस होती हैं, क्योंकि मैं अपने प्रभु से मिल लेती हूँ। और मैं आत्मा, अब मैं अपने प्रभु से मिलने जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि सूर्य, तारे, चांद लोगों से भी परे, सूक्ष्म लोक के पार, मैं अपने शिव बाबा के द्वार पहुँच गई हूँ। मैंने देखा मेरे शिव बाबा मुझे ज्ञान की गहरे नीले रंग की किरणें मेरी ओर आते हुए देख रही हूँ। मैं आत्मा, ये ज्ञान की गहरे रंग की किरणें मैं अपने मन मस्तिष्क में महसूस कर रही हूँ। मुझे ज्ञान हो रहा है कि इस दुनिया में सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है और एक आत्मा है, जो दोनों का मिलन है, बाकी सब झूठ है। मुझे पूरा ज्ञान हो गया है। जीवन मरण का मुझे पूरा ज्ञान हो गया है। कब इंसान
इस धरती पर आता है दुखों के साथ। इस धरती में दुख ही दुख है, और ज्ञान हो गया कि ईश्वर में ही खो जाना सुख है। अगर आपको सुख चाहिए तो आप ध्यान करें और ईश्वर में खो जाएं, तो आप देखिए आप कितने सुखमय महसूस करेंगे। अब मैं आत्मा शिव बाबा की कृपा से मेरी ओर आसमानी रंग की शांति की आसमानी रंग की किरणें मेरी ओर आते हुए देख रही हूँ। ये शांति की आसमानी रंग की किरणें मेरी शांति के तन मन को शांत महसूस करा रही हैं। मैं अति शांतमयी हो गई हूँ। मेरे अंदर शांति ही शांति छा गई है। अब मैं आत्मा शिव बाबा की कृपा से सुख की पीले रंग की किरणें मेरी ओर आते हुए देख रही हूँ। ये सुख की पीले रंग की किरणें मेरे सुख के क्षेत्र को और भी सुखमय बना रही है। मैं अति सुख के सागर में डूब गई हूँ। मैं अति सुख के गहरे सागर में डूब गई हूँ। मुझे सुख ही सुख मिल रहा है। अब मैं आत्मा शिव बाबा की कृपा से प्रेम की हरे रंग की किरणें मेरी ओर आते हुए देख रही हूँ। ये प्रेम की हरे रंग की किरणें मेरे प्रेम के क्षेत्र को और प्रेममयी बना रही है। मैं अति प्रेम के सागर में डूब गई हूँ। चारों तरफ से प्रेम ही प्रेम। मैं प्रेममयी बन गई हूँ। अब मैं आत्मा शिव बाबा की कृपा से शक्ति की लाल रंग की किरणें मेरी ओर आते हुए देख रही हूँ। ये शक्ति की लाल रंग की किरणें मेरे शक्ति के क्षेत्र को और ही शक्तिशाली बना रही है। मेरे शरीर, मेरे इस भौतिक शरीर में जो भी रक्त संचार मांसपेशियों के जरिए हो रहा, उसमें अति ऊर्जा आती जा रही है। मैं अति ऊर्जावान हो गई हूँ। मैं अति शक्तिशाली हो गई हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हो गई हूँ। मैं बहुत ऊर्जावान हो गई हूँ। अब मैं आत्मा शिव बाबा की कृपा से मेरी ओर आनंद की बैगनी रंग की किरणें आते हुए देख रही हूँ। ये आनंद की बैगनी रंग की किरणें मेरे आनंद के क्षेत्र को और भी आनंदित कर रही हैं। मैं अति आनंद की बारिश में भीग रही हूँ। आनंद के बादल इतने गहरे घंघोर हैं कि मैं उसी में भीगती जा रही हूँ और मैं अति आनंदमयी हो गई हूँ। अब मैं आत्मा शिव बाबा की कृपा से फिर मैं अपने भौतिक शरीर में वापस आ रही हूँ। मैं भौतिक शरीर में अपने वापस आ रही हूँ। मैं अपनी भ्रुकुटी सिंहासन में पुनः विराजमान हो गई हूँ। अब मैं महसूस कर रही हूँ मैं अति शक्तिशाली हो गई हूँ। मैं अति सौंदर्य हो गई हूँ। मैं अति बुद्धिमान हो गई हूँ। मैं अति खुशमान हो गई हूँ। मैं अति शांतिमय हो गई हूँ। मैं अति प्रेममयी हो गई हूँ। मेरे अंदर जितने भी विकार थे सब बाहर निकल गए हैं। मेरे अंदर सिर्फ दृढ़ निश्चय संकल्प ही संकल्प है। मैं जो कहती हूँ मैं उसको पूरा करती हूँ। मैं जो कहती हूँ मैं उसको पूरा करती हूँ। मैं जो कहती हूँ मैं उसको पूरा करती हूँ। मैं
इतनी शक्तिशाली हो गई हूँ कि कोई भी काम करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अति सुंदर हो गई हूँ, मैं अति धनवान हो गई हूँ। मेरे शिव बाबा ने मुझे अति धनवान बना दिया है। मेरे शिव बाबा ने मुझे अति सौंदर्य बना दिया है। मैं तन मन धन से सौंदर्य हो गई हूँ। मैं अति सौंदर्य हो गई हूँ। मैं शांतिमय हो गई हूँ। मेरे शिव बाबा ने मुझे प्रेममयी बना दिया है। मैं अपने शिव बाबा के प्रेम में खो गई हूँ। मैं अपने शिव बाबा के प्रेम में खो गई हूँ। मैं अपने शिव बाबा के प्रेम में खो गई हूँ। चारों तरफ से प्रेम ही प्रेम, मुझे चारों तरफ से ईश्वर ही ईश्वर दिखाई दे रहे हैं। मुझे चारों तरफ से ईश्वर ही ईश्वर दिखाई दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे जितने भी विकार, जितने भी दोष सब बाहर निकल गए हैं। सिर्फ मेरे अंदर अच्छाई भर गई है। मैंने ये ध्यान किया, मैं अपने परमात्मा से मिल गई। मेरे अंदर मेरे परमात्मा ने अच्छाई भर दी है। सारी दुनिया की अच्छाई मेरे अंदर डाल दी है। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है मेरे अंदर आ गई है। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है मेरे अंदर आ गई है। ये आत्मा ईश्वर का ही अंश है। इसीलिए आपको ध्यान करते समय भ्रुकुटी सिंहासन के मध्य आपको देखना है। बंद आँखों से आपको काला सा धुंधला सा दिखाई देगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रोशनी सी दिखाई देगी। रोशनी सी धीरे धीरे दिखाई देगी। फिर आपको 7 कलर जैसे दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको पीले कलर का महसूस होगा, फिर नीला, क्योंकि आत्मा का कलर नीला कलर होता है, इसलिए आपको नीला कलर भी दिखाई देगा। आप हमेशा ध्यान करिए, देखिए आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा महसूस करेंगे। सारे रोग, सारे दोष से दूर हो जाएंगे। आप इतने सफल होंगे, आप खुद महसूस नहीं करेंगे। आप इतने सौंदर्य हो जाएंगे तन मन धन से। आप इतने दयावान हो जाएंगे। इसलिए आप ध्यान करना शुरू करिए। 5 साल की उम्र से ध्यान करना ज़रूरी होता है सभी बच्चों को। अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो ये मेरा वीडियो सुने और 30 साल की उम्र से लोग ज़रूर ध्यान करें। सारा काम छोड़ के 5 मिनट पहले निकालें, 1 महीने के लिए ध्यान करिए। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाइए। फिर 5 मिनट और 10 मिनट कर दीजिए दूसरे महीने में। फिर तीसरे महीने में आप 15 मिनट कर दीजिए। फिर 20 मिनट, आधा घंटा आप करेंगे तो आपका देखिए आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे। आप जो ये शरीर छोड़ेंगे, ये कपड़े युक्त शरीर, ये नश्वर शरीर छोड़ेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा मैं इसमें रहता हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीर में रहता हूँ, मेरा तो अंश ईश्वर में है। इसलिए आपको मोक्ष मिलेगा। आप ध्यान करेंगे, ध्यान से ही आपको मोक्ष का रास्ता मिलेगा। भगवान कृष्ण ने बोला था, योग और ध्यान करने से मैं प्राप्त होऊंगा। अगर आप योग और ध्यान करेंगे तो एक तो वैराग, एक योग और ध्यान करने से आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे। तो आप शरीर में आपके कोई कष्ट नहीं होगा, आप ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे। आप ध्यान करते ही करते आप इस शरीर से निकल जाएंगे और आपका शरीर ऐसे ही नीचे गिर जाएगा। आप चले जाएंगे ईश्वर के पास। ईश्वर आपको खुद ही अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए आप ध्यान करिए। सारे
जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी बच्चे हैं, इस वीडियो को सुने और ध्यान ज़रूर करें, क्योंकि इस व्यस्त बिजी ज़िंदगी से आप लोग ध्यान के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। मगर हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, तपस्या करते थे, वो कभी भी उनका अपना शरीर ऐसे ही छोड़ के वो लोग गए थे, क्योंकि उनको ईश्वर अपने साथ ले जाते थे। कभी भी वो किसी रोग से उनका मृत्यु नहीं हुआ या किसी कष्ट के कारण उन्हें मृत्यु नहीं हुई। इसीलिए दोस्तों, ध्यान करेंगे तो जितने भी अंदर शरीर के विकार होंगे आपके निकल जाएंगे। रोग, दोष, क्रोध, लोभ, ये सब निकल जाएगा। और जितनी भी निंदा आप लोग करते हैं, आलोचना करते हैं, वो भी बाहर निकल जाएगी आप, क्योंकि ईश्वर में समा जाएंगे। सिर्फ आपको सत्य का पता हो जाएगा कि सत्य क्या है। ये दुनिया झूठी है। आप इस दुनिया के जंजाल में मत फंसिए, ये मोह माया की जंजाल में मत फंसिए। जान लीजिए कि मेरा जन्म हुआ है, सिर्फ अच्छे काम के लिए जन्म हुआ है। मैं ध्यान करता हूँ और मैं ईश्वर में समा जाता हूँ। इस बार मुझे मुक्ति प्राप्त करना है तो मैं ध्यान करके ही मुक्ति प्राप्त करूँगा। इसीलिए आपको ध्यान करना अवश्य है। ध्यान करेंगे तो इसी बार आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। आप जितनी भी निंदा, आलोचना या लोभ, माया, क्रोध करते हैं, सारी दूर हो जाएगी ध्यान करने से। और ध्यान करने से देखिएगा आप इतने सफल होंगे कि आसमान में पहुंच जाएंगे। सफलता की ऊंचाई से लोग आपको देख नहीं पाएंगे। सभी को मैं बोल रही हूँ, सभी को एक दूसरे से बहुत प्रेम हो जाएगा, क्योंकि किसी के अंदर दोष ही नहीं रहेगा। सारे विकार बाहर निकल जाएंगे। किसी को ईर्ष्या, जलन, घमंड कुछ रह नहीं जाएगा, क्योंकि ईर्ष्या, जलन, घमंड, लोभ, क्रोध ये तो असुरी गुण होते हैं, उन्हीं के अंदर आते हैं। इसलिए ये ध्यान करने से एक माध्यम रास्ता है, ध्यान करने से ही ये दूर जाएगा। आप ध्यान करेंगे तो आप देखिए सारे रोगों से मुक्त होंगे। जितने भी डिप्रेशन के रोगी हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। और जितने भी ब्लड प्रेशर, जितने भी कोलेस्ट्रॉल जिनको है, जिनको हृदय का रोग है, जिनको डायबिटीज है और जिनको पेट की समस्या है, सब कुछ दूर हो जाएगी। मैं ध्यान इतने अच्छे से करती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरा शरीर उड़ रहा है। मैं जब आधा घंटा ध्यान करती हूँ, परमात्मा में खो जाती हूँ, तो ऐसे लगता है जो ये मेरा नश्वर शरीर है, एक और उसके अंदर शरीर है, उसके अंदर एक और शरीर है, वो ऐसे हलचल कर रहा है, उड़ रहा है। वो शरीर नहीं है, वो हमारी चेतना है जो अंदर रहती है। वो हलचल करती वही चेतना निकल के बाहर जाती है और सब कुछ उसी से होता है। मैं ध्यान में ईश्वर से भी मिलाई। नींद जो होती है वो सोते हुए ध्यान होती है, और ये बैठ के ध्यान करते, इसमें हमें भरपूर शक्ति मिलती है और अति ज्ञान होता है। सत्य और झूठ का मुझे ज्ञान होता है इसी से। इसलिए आप लोग ध्यान अवश्य करें। मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग अगर ध्यान नहीं कर रहे हैं, जितने भी बिजी हैं, व्यस्त हैं, आप लोग सारे काम छोड़िए, सुबह उठ के सबसे पहले ध्यान करना शुरू कर दीजिए और शाम को आप ध्यान करिए शांति वातावरण में। आपको शुरू में थोड़ा ज़रूर वो लगेगा। सारे विचारों को छोड़ दीजिए, जितने भी विचार आए विचार मुक्त हो जाइए। ध्यान करते समय आपके अंदर विचार आएंगे, सारे विचार के विटनेस बन जाइए, साक्षी बन जाइए, थॉटलेस हो जाइए। आप विचारों से परे हो जाएंगे। आपको ध्यान मुद्रा में चले जाएंगे। अगर आप विचारों से परे हुए तो आप ध्यान मुद्रा में चले गए। आपके विचार शून्य हो जाएंगे, क्योंकि विचार कोई नहीं आएगा। तो उस मुद्रा को ध्यान मुद्रा कहते हैं। सिर्फ आपको अपने आप आत्मा
में दिखाई देता है और ईश्वर के पास जाते हुए आप अपने आप को देखते हैं। इसलिए सभी लोग ध्यान करें, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, सभी लोग ध्यान करें, क्योंकि ध्यान करेंगे तो अपने आप को रोगों से मुक्त कर पाएंगे और सफल जिंदगी जी पाएंगे। अपने आप का, अपने परिवार का, अपने देश का भला कर पाएंगे। सभी लोग स्वस्थ रहेंगे तो जिसने भी हमारे देश के भविष्य के हैं तो उसी से देश का भविष्य बनता है। अगर स्वस्थ रहेंगे तो देश का भविष्य बनेगा। हमारा देश दुनिया में सबसे आगे रहेगा हर चीज़ में। इसलिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग ध्यान करें। जितने भी विश्व में देश हैं वो सब भी ध्यान करना शुरू कर दें। ध्यान करेंगे, देखें उनको कितनी शक्ति, कितना अपने अंदर आप में शक्ति और अपने आप को इतना हैप्पी महसूस कर रहे हैं। इसलिए आप अपने आप में खो जाइए, अपने अंतरात्मा को देखिए, अपनी अंतरात्मा को झांकिए। आप आधा घंटा समय दीजिए अपने आप को, सिर्फ आधा घंटा समय, और आपको डेली करना है। आधा घंटा समय देकर आपको डेली करना है। आपको ध्यान जरूर करना है। आप ध्यान करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। आप देश के उज्जवल भविष्य हैं, सारे बच्चे देश के उज्जवल भविष्य हैं, तभी आप देश का कुछ कर पाएंगे। आप देश से प्रेम करते हैं और ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। जितने भी भाई बहन, जितने भी महिलाएं पुरुष, जितने भी बच्चे बुजुर्ग, सभी लोग ध्यान करेंगे। सभी को ईश्वर से प्रेम है, सभी को देश से प्रेम है, तो अवश्य ही ध्यान करेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोई भी काम आप तभी कर पाएंगे जब पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तभी आप अवश्य ही कोई काम कर पाएंगे। इसलिए आप अवश्य ध्यान करें और ये मेरा वीडियो सुन के ध्यान करें कि कैसे ध्यान करते हैं। दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगी कैसे ध्यान करते हैं। इसमें मैंने आवाज़ में रिकॉर्ड किया है, उसमें मैं करके दिखाऊंगी। इसलिए आप लोग मेरी आवाज़ से ही सुन लीजिए कि ध्यान कैसे करते हैं, किस तरह अपने आप में खो जाते हैं, किस तरह ईश्वर में समा जाते हैं, उसको सुन के करिए। आप लोग रात में भी कर सकते हैं। रात में सोते समय आप इसको वीडियो को लगा दीजिए, आप अपने आंखें बंद करके करिए। आपको देखिए कितनी गहरी, कितनी अच्छी नींद आएगी। जिसको नींद की समस्या, निद्रा की समस्या है, वो नींद की, वो उसको गहरी नींद, अच्छी नींद आने लगेगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई नई सूचना मिल पाएंगी। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, तो मैं दूसरे वीडियो अपलोड करूँगी। इसलिए आप ज़रूर इसको शेयर करें कि दूसरे लोगों को इसको बेनिफिट मिल सके ध्यान करने का। ध्यान कैसे करते हैं, कैसे अपने ईश्वर में समाते हैं, खोते हैं। इसलिए आप ज़रूर शेयर करें कि सभी लोग को इसका फ़ायदा मिल सके और सभी लोग रोग से और द्वेष से सारे दूर हो सकें। क्योंकि जब किसी के अंदर विकार होते हैं, वो किस कारण होते हैं? क्योंकि लोग के अंदर क्रोध, लोभ और अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, ये सब होते हैं। इस कारण विकार, अंदर रोग आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ध्यान करेंगे तो ये सब विकार अपने आप से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर हैं आपके अंदर, मगर आप पहचान नहीं पाते हैं। ध्यान से आप ईश्वर को पहचानेंगे कि मेरे अंदर ही ईश्वर हैं। इसलिए आपको अवश्य ध्यान करना है और ये शेयर करना है। आप अगर अपने देश से प्रेम करते हैं तो ये अवश्य शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बेनिफिट मिले। हमारे बॉर्डर में सैनिक हैं, उनको भी इसका मिल सके बेनिफिट, क्योंकि वो लोग ध्यान करेंगे तो उन्हें अति शक्ति मिलेगी और वो अच्छे से बॉर्डर की सुरक्षा कर सकेंगे।
जितने भी लोग हैं उनको ध्यान करना ज़रूरी है, इसलिए ध्यान करिए और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।